स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल जी के गुरु पहाड़ वाले में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टिहरी रियासत के बारे में। जो टिहरी रियासत हमारा, जैसे हमने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि पवार वंश का पूरा हमने बताया था आपको पवार वंश के बारे में। जो उसके बाद जो हमारे 55वें राजा 54 राजा तक पवार वंश के हमने बता दिए थे आपको। प्रद्युमन शाह जो लास्ट आखिरी राजा होते पवार वंश के। उसके बाद उनके बेटे जो सुदर्शन शाह जो गोरखाओं ने आक्रमण कर लिया था उसके बाद गढ़वाल पे। तो उसके बाद सुदर्शन शाह अंग्रेजों को लेके आते हैं यहाँ पे गोरखाओं पे। फिर गोरखाओं और अंग्रेजों का युद्ध होता है हमारा 1815 में। तो अंग्रेज जीत जाते हैं यहाँ पे। तो अंग्रेज जब जीत जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा, आपने देखा भी होगा, खलंगा का युद्ध पड़ा होगा गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच 1815 में, जिसमें हमारे अंग्रेज एक सेनापति थे गिलस्पी, वो मर जाते हैं। और अमर थापा जो सेना नायक थे गोरखा के, वो भी मर जाते हैं यहाँ पे। खलंगा का आपने देखा होगा, देहरादून में है। तो खलंगा के युद्ध में हमारे अंग्रेज जीत जाते हैं। उसके बाद सुदर्शन शाह को मिल जाती है गढ़वाल की गद्दी। लेकिन अंग्रेज़ क्या करते हैं, सिर्फ इनको टिहरी का इलाका देते हैं और सारा गढ़वाल अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, तो कुमाऊँ में आ जाता है सारा गढ़वाल का जो इलाका और सारा का सारा। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे सुदर्शन शाह के बारे में। तो सुदर्शन शाह का जो शासनकाल था उस 1815 से 1859 तक चला। तो 1815 में जो टिहरी की स्थापना होती है हमारा 28 दिसंबर 1815 को। ठीक है, जो टिहरी रियासत होती है हमारी शुरू हो जाती है। जो जो सुदर्शन शाह को राजा के रूप में जो मान्यता मिली थी 4 मार्च 1820 में मिली थी। 5 साल बाद मिली थी इनको मान्यता, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था इनको। ठीक है, याद रखना है आपको, राजा की मान्यता लेट में मिली थी इनको। तो 1823 में टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त भी होता है, जो गढ़वाल में भी हुआ रहता है। टेल द्वारा कराया जाता है 1823 में, और टिहरी में पहली बार हुआ रहता है। ठीक है, सुदर्शन शाह ने करवाया, आपको याद रखना है। और रवाई परगना को टिहरी में शामिल किया था। ठीक है, जो रवाई परगना था वो पहले नहीं था टिहरी में। तो टिहरी में इसको कब शामिल किया गया था, रवाई परगना को 1824। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रवाई कांड आपको याद होगा 1930 में होता है जो। तो वो रवाई परगना आपको याद रखना। वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, इस परगने को कब शामिल किया था, इस बाबर क्षेत्र को कब शामिल किया था, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आपको याद रखना 1824 में रवाई परगना हमारा टिहरी में शामिल हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिए इसको। जो पुराना दरबार है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, पुराना दरबार का निर्माण किसने किया था, इन्हें सुदर्शन शाह ने किया था। पुराना दरबार जिसको टिहरी राजमहल बोलते थे, टिहरी का राजमहल। तो पुराना दरबार का निर्माण 1848 में हुआ रहता है, याद रखना आपको। और किसने किया था ये भी याद रखना है, ये किया था हमारे सुदर्शन शाह ने पुराना दरबार। ठीक है, और जो हमारे इसमें हमारे सुदर्शन शाह के जो राज कवि थे हरिदत्त शर्मा और गुमानी पंथ, जिनको कुमाऊँ का सबसे पुराना कवि भी बोला जाता है। ठीक है, गुमानी पंथ को लोक रत्न का पंथ इनका रियल नेम है। तो आपको याद रखना है ये चीज़ भी। तो गुमानी पंथ के बारे में और भी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। इनकी बहुत से यहाँ पे पुस्तकें भी हैं, तो आपको याद रखना कुमाऊँ के सबसे पुराने कवि हैं हमारे। तो इनके एक दरबार में चित्रकार अगर बात करें तो चेतू और माणक्य थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेतू और माणक्य, जिनमें जयदेव और माणक्य जी ने हमारे जयदेव जो गीत गोविंद था उसका चित्रण किया था। और हमारा इनमें आँख मिचोली एक चित्र थी, उसकी भी इनमें चित्रकार ये माणक्य थे। चैतू जी की रामलीला से जो इनकी पूरी माला थी, ठीक है, वो इनने एक चित्रमाला बनाई थी। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। 1828 में सवासार ग्रंथ की रचना की थी हमारी सूरत कवि, जो हमारे सुदर्शन शाह थे उनने की थी, सूरत कवि के नाम से की थी। ठीक है, और इसका भाषा भी आपको याद रखना है, ब्रज भाषा में लिखा था। अगर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ सकता है कि गढ़वाली में लिखा था या हमारा कुमाऊनी में लिखा था या ब्रज भाषा में लिखा था। तो आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में कि सवासार ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई थी। तो आपको याद रखना है ब्रज भाषा में हुई थी। ठीक है, जौनसार में मौड़ मेले की शुरुआत की थी सुदर्शन शाह ने। मौड़ मेले जिससे मछली मारने की प्रथा थी। ठीक है, तो ये हमारे जौनसार में चलती है। मौड़ मेला कहाँ होता है, जौनसार में। सुदर्शन शाह के टाइम पे शुरू हुआ था ये। और 1840 में इन्होंने एक यूरोपियन थे हमारे फ्रेडरिक विलियमसन को भूमि पट्टे पे दे दिया था। याद होगा आपको, फ्रेडरिक विलियमसन यहाँ से बहुत अमीर बन जाते हैं। इनने एक ट्रांसपोर्ट के एक नया नया वो निकाला था, नदी में फेंक देते थे कोई लकड़ी वकड़ी, उससे फिर बह के आगे चले जाता था। ऐसे करके ट्रांसपोर्ट करते थे, बहुत अमीर बन जाते हैं फ्रेडरिक विलियमसन। इनको पट्टे में दिया था इनने ज़मीन। ठीक है, हमारे सुदर्शन शाह ने दिया था। तो
यहाँ पे ये सब चीज़ें होती है सुदर्शन शाह के टाइम पे, ठीक है। आपको याद रखना है सारी चीज़ें सुदर्शन शाह से। आपको इन चीज़ों को रिलेट करोगे तो ये हो जाएंगे आपको याद, ठीक है। कहीं ना कहीं से जैसे आपको रिलेट करना भवानी शाह के बारे में, उनको रिलेट करना उनके बारे में क्या क्या आ सकते हैं। जैसे भवानी शाह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस इनके टाइम पे एक दूसरा भूमि बंदोबस्त भवानी शाह के टाइम पे हुआ था। अंग्रेज़ कमिश्नर रैमजे की सहायता से बने थे, ठीक है। रैमजे के टाइम पे अब ये ऐसे भी याद है, रैमजे हमारे फेमस आदमी है। रैमजे के समकालीन कौन थे? भवानी शाह, याद रखना है आपको। तो 1861 में क्या करते हैं कि 12 आना बीसी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी, एक भूमि व्यवस्था थी, ठीक है। 12 आना भूमि व्यवस्था के लागू कर दी थी हमारे रेमजे जी ने 1861 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 आना भूमि व्यवस्था कब लागू हुई थी? 1861 में। और भवानी शाह ये एक कर था तिमारी कर, जो कृषि से रिलेटेड था, तो उसके उसके उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला था ये, ठीक है। आपको ये याद रखना, 12 आना बीसी व्यवस्था। और देवप्रयाग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत हिंदी पाठशाला किसने खोली थी? भवानी शाह, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्ट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आता है क्वेश्चन, ठीक है। हम आपको बताते जाएंगे किससे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रताप शाह से हमारे आते हुए टिहरी में प्रताप ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, प्रताप शाह ने। और इनके क्रम भी याद रखने हैं आपको, पहले सुदर्शन शाह, भवानी शाह, फिर प्रताप शाह, याद रखना है। इनके क्रम भी आ सकते हैं, आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो प्रताप शाह ने क्या किया था यहाँ पे? पहली बार अंग्रेजी स्कूल खोला गया था प्रताप शाह के टाइम पे। अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत किसके टाइम पे हुई थी? प्रताप शाह के टाइम पे, ठीक है। याद रखना है आपको ये क्वेश्चन भी। और इनके टाइम पे और भी घटनाएं बहुत सी हुई थी, जैसे इन्होंने हाई स्कूल की स्थापना की थी। ये प्रताप हाई स्कूल की स्थापना। पुलिस विभाग इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पुलिस विभाग किसके टाइम किसने शुरुआत की थी पुलिस विभाग की? तो आपको याद रखना प्रताप शाह इंपॉर्टेंट है। पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना किसने की थी? प्रताप शाह ने की थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए। टिहरी में पहला खैराती दवाखाना प्रताप शाह ने ही खोला था। टिहरी को 22 पट्टियों में विभाजित कर दिया था, ठीक है, प्रताप शाह ने, ठीक है। और ढांढक विद्रोह जो होता है ये किससे? मजदूरों अगर क्वेश्चन आया किससे संबंधित है? मजदूरों से, याद रखना। ढांढक विद्रोह ये किसके टाइम पे हुआ था? प्रताप शाह के टाइम पे ही हुआ था, ये भी याद रखना आपको। ढांढक, ये क्वेश्चन ऐसे आता है, ढांढक विद्रोह का संबंध किससे है? मजदूरों से, याद रखना है आपको। टिहरी में मसूरी, ये मोटर मार्ग बना था टिहरी से मसूरी और टिहरी से श्रीनगर के लिए मोटर मार्ग ये प्रताप शाह ने बनाया था, याद रखना आपको। प्रताप शाह ने बनाया था, ठीक है। याद रखना प्रताप साहब से ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना। जो भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं आप, हम सब कवर करके चल रहे हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को कि पुलिस विभाग की स्थापना किसने की थी? प्रताप शाह ने, ठीक है। याद रखना ढांढक विद्रोह का संबंध किससे है? मजदूरों से। किसके टाइम पे हुआ था? प्रताप शाह के टाइम पे, याद रखना आपको। अगले आते हैं कीर्ति शाह, जिनकी तुलना हम अकबर से करते हैं। गढ़वाल के अकबर बोला जाता है, गढ़वाल का अकबर, ठीक है। इनने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। कीर्ति साहब बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमारे लिए, ठीक है। सलाहकार इनके तारादत्त गैरोला सबसे इम्पोर्टेंट। किसके सलाहकार तारादत्त गैरोला थे? कीर्ति शाह के सलाहकार, याद रखना है आपको। इम्पोर्टेंट व्यक्ति है तारादत्त गैरोला हमारे जी। स्वामी रामतीर्थ टिहरी का आगमन हुआ था 1902 में। स्वामी रामतीर्थ को बाद में एक धर्म सम्मेलन के लिए टिहरी जापान भेज देते हैं, ठीक है। कौन भेजता है? कीर्ति साहब भेजते हैं इनको। और इनने जल समाधि 1905 में अपनी लगा दी थी। जो जल समाधि में 1905 में हो जाते हैं, तो ये कहाँ पे हुए थे? भागीरथी और भिलंगना का संगम के वहाँ पे हुए थे। गणेश प्रयाग बोला जाता है ना, गणेश प्रयाग, ठीक है। याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन सारे। गोल कोठी बनाया इन्होंने। गोल कोठी किसके लिए बनाया था? स्वामी नाम तीर्थ के लिए, याद रखना है आपको। गोल कोठी का अगर क्वेश्चन आ गया गोल कोठी का है तो टिहरी में, याद रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ टिहरी में बिजली लाए थे, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। टिहरी में बिजली कौन लेके आए थे? तो याद रखना है आपको, कीर्ति शाह लेके आए थे बिजली। तीसरा भूमि बंदोबस्त इन्हीं के टाइम पे हुआ था। हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया था, इम्पोर्टेंट, कीर्ति शाह ने। तो हिंदी की टाइपिंग जो टाइप करते हैं इसका आविष्कार भी हमारे कीर्ति शाह ने किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये हमारे लिए, तो आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन। किसान कल्याण बैंक गढ़वाल कृषि एक बैंक था, एक गढ़वाल कृषि बैंक जिसका नाम था। तो ये बैंक की स्थापना भी कीर्ति शाह ने की थी, ठीक है। कृषि बैंक की स्थापना किसने की? अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको याद रखना है कीर्ति शाह, ठीक है। याद रखना है कीर्ति शाह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PWD की विभाग की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। PWD विभाग की स्थापना कीर्ति शाह। पुलिस विभाग हमारा प्रताप शाह, याद रखना आपको। ऐसे PWD कीर्ति शाह ने की थी। वह शाला का निर्माण भी किया था, ठीक है।
वेधशाला का निर्माण किया था इन्होंने। CSI कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि 1898 में अंग्रेज सरकार ने इनको दी थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। ठीक है, कीर्ति किसको दिया था CSI की उपाधि, कैंपेन ऑफ इंडिया की उपाधि, तो आपको याद रखना है कीर्ति शाह को दिया था 1898 में अंग्रेज सरकार ने। और इंग्लैंड में इनको 11 तोपों की सलामी मिली थी 1900 में। ठीक है, याद रखना आपको ये सारी चीज़ें 1900 में। और नाइट कमांडर की उपाधि इनको 1901 में दी थी ब्रिटिश सरकार ने, नाइट कमांडर की उपाधि। ठीक है, याद रखना ये भी। टिहरी में महिला अस्पताल बनाया इन्होंने, बच्चा केंद्र बनाया था इन्होंने, तो याद रखना आपको ये महिला अस्पताल किसने बनाया था, कीर्ति शाह ने। ठीक है, महिलाओं के लिए अस्पताल। ये सारे क्वेश्चन कीर्ति शाह से रिलेटेड है, आपको बता दिए हमने, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ज़्यादा, आपको ये सब याद रखने हैं। और आते हैं हम नरेंद्र शाह के बारे में। ठीक है, नरेंद्र शाह के आते हैं 1913 से 1946 तक का इनका रहा था शासन। तो टिहरी में पहली जनगणना, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कर लीजिए, पहली जनगणना 1921 में हुई थी टिहरी में, वो भी नरेंद्र शाह ने कराई थी। ठीक है, याद रखना आपको। अंतिम भूमि बंदोबस्त भी इन्हीं के टाइम पे, इसके बाद नहीं हुआ था भूमि बंदोबस्त टिहरी में। ठीक है, याद रखना 1924 में नरेंद्र शाह ने कराई थी। राजधानी नरेंद्र नगर बनाई इन्होंने। ठीक है, नरेंद्र नगर को राजधानी बना दिया था अपनी 1925 में। यहाँ पे एक राजभवन बनाया उन्होंने नरेंद्र नगर में, और यहीं पे इन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दी है नरेंद्र शाह ने। तिलाड़ी कांड यमुना के किनारे जो होता है 1930 में, जिसमें क्या करते हैं कि चक्रधर जुयाल जी गोलियाँ चला देते हैं। ठीक है, जलियांवाला कांड की तरह हो जाता है ये भी। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस टाइम पे यहाँ पे थे नरेंद्र शाह, ये यूरोप गए थे, यूरोप यात्रा पे थे। तो टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना किसके टाइम पे हुई थी, नरेंद्र शाह के टाइम पे। ठीक है, टिहरी प्रजामंडल 1939 में इसकी स्थापना किसने की थी, श्रीदेव सुमन ने की थी, ये भी नरेंद्र शाह के टाइम पे होता है। टिहरी में कन्या पाठशाला इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए इसको याद। टिहरी में कन्या पाठशाला किसके टाइम पे बनी थी, नरेंद्र शाह के टाइम पे, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपये दी, कीर्ति शाह की याद में दिया था इन्होंने ये। ठीक है, कीर्ति शाह की याद में 1 लाख रुपये दिए थे इन्होंने बनारस। अगर क्वेश्चन आ गया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख किस शासक ने दिए थे, तो नरेंद्र शाह, याद रखना है आपको। टिहरी में डोरी पैमाइश भू बंदोबस्त हुआ था, यहाँ पे डोरी की मदद से भू बंदोबस्त किया गया था, तो आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो भी हमारे नरेंद्र शाह से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सब हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, तो नरेंद्र शाह के टाइम पे ये सब चीज़ें हुई थी हमारी, तो आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है हमारे लिए कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, तो आपको याद रखना है। लास्ट आता है हमें मानवेंद्र शाह। स्वतंत्रता के टाइम टिहरी का शासन किसके हाथ पे था, मानवेंद्र शाह के हाथ पे, ये भी याद रखना है आपको। 1946 से 1950 तक इनका शासन चला था। इनके टाइम पे सकलाना विद्रोह हुआ था 1947, इम्पोर्टेंट है, कर लो। और कीर्तिनगर विद्रोह 1948 इम्पोर्टेंट है, याद करो इन दोनों विद्रोह को, कब हुआ, सकलाना विद्रोह कब हुआ, क्वेश्चन ऐसा आएगा 1947 में आपको रखना है। और कीर्तिनगर विद्रोह 1948 याद रखना है आपको, ये दोनों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो ये कीर्तिनगर विद्रोह में हमारे 2 मर जाते हैं, यहाँ पे 2 व्यक्ति मरते हैं हमारे यहाँ पे, एक का भोलू सकलानी और नागिन सकलानी। ठीक है, इन दोनों के नाम भी आपको याद रखना, अगर पूछा जाए तो भोलू और नागिन सकलानी किस विद्रोह में मरे थे, कीर्तिनगर। सकलाना विद्रोह नहीं करना है आपको, यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए कीर्तिनगर विद्रोह में ये शहीद हो चुके थे। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति हमारे कब शहीद हुए थे, कीर्तिनगर विद्रोह में, याद रखना आपको। 1948 का विद्रोह है कीर्तिनगर हमारा, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आपको याद रखना है कीर्तिनगर और सकलाना विद्रोह, इन दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। तो रक्षा, जो शांति रक्षा अधिनियम पास कर देते हैं टिहरी गाँव में 1948 में, क्योंकि विद्रोह बहुत हो रहे थे, देश आज़ाद हो चुका है और टिहरी अभी भी रियासत है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सी विद्रोह हुआ था, तो शांति रक्षा अधिनियम बनाया जाता है 1948 में शांत कराने के लिए। तो ये मानवेंद्र शाह ने ये जारी किया था, आपको याद रखना किसने किया था, मानवेंद्र शाह ने शांति रक्षा अधिनियम 1948 का, याद रखेंगे आप इसको, शांति रक्षा अधिनियम। तो हमारा जब ये इम्पोर्टेंट है 1 अगस्त 1949, जिस दिन हमारा टिहरी रियासत आज़ाद हो जाता है। ठीक है, और संयुक्त प्रांत का 50वां ज़िला, याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया टिहरी संयुक्त प्रांत का कौन सा ज़िला था, ठीक है, कौन सा ज़िला आज़ाद हुआ था, तो याद रखना आपको 50वां ज़िला, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं अब एग्ज़ाम में, 50वां ज़िला था। ठीक है,
आपको याद रखना 50वां जिला हमारा टिहरी स्वतंत्र हुआ था। और याद रखनी इसकी डेट भी याद रखनी आपको कब हुआ था, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, 1 अगस्त 1949 में। ठीक है, तो हमने आज जाना कि टिहरी के जो भी शासक थे, टिहरी में जिन जिन शासकों ने यहाँ पे शासक किया था उनके बारे में सारी चीज़ें बताया है आपको। तो आपको सब चीज़ें याद रखनी है, इसके एक नोट्स बना लेने हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे जो भी आएंगे, एक दो अगर बाहर से आगे तो अलग बात है, लेकिन हमने सारे कवर कर दिए यहाँ पे। तो ठीक है, हम नए वीडियो के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, और भी वीडियोस लेके आएंगे हम इस तरह के लिए आपके लिए। तो धन्यवाद।